ओके, तो चलो अब हम सेंट्रियोल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। क्या होता है, कहाँ होता है, क्या करता है और कैसे होता है एंड सो ऑन। तो आसान सी बातें हैं, इसके पॉइंट्स मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने नोट किए हैं, तो एक दफ़ा आप लोग गौर से देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर नोट किया है कि सेंट्रियोल क्या होता है। इट इज़ एन ऑर्गेनेली, ये एक ऑर्गेनेल होता है। ठीक है, पहला पॉइंट आप लोगों को ये पता होना चाहिए। नॉर्मली वैसे बुक में नहीं लिखा होता, लेकिन ऑर्गेनेली है। दूसरा पॉइंट मैंने डिस्कस किया है इसके हवाले से कि इट इज़ नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड। मेम्ब्रेन बाउंडेड ये नहीं होता, इसके अराउंड कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। असल में इसका स्ट्रक्चर आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा, अभी स्ट्रक्चर देख भी लेंगे। ये तो ख़ुद प्रोटीन से बना होता है, तो इसके अंदर कोई मेम्ब्रेन वगैरह स्ट्रक्चर नहीं बनता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये प्रेजेंट होता है एनिमल सेल्स में। इसके साथ साथ आप लोग याद रखेंगे कि फंजाई लाइक प्रोटेस्ट में मौजूद होता है, और इसके साथ साथ लोअर प्लांट्स में जो ब्रायोफाइट्स वगैरह आप लोग डिस्कस करते हैं उसमें मौजूद होता है। बहुत इम्पॉर्टेंट MCQs है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये हायर वैस्कुलर प्लांट्स में भी, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म उसमें भी एब्सेंट होता है, और फंजाई के अंदर भी कोई भी सेंट्रियोल्स नहीं होते। ये वैसे बाद के भी आप लोगों के MCQs है। प्लांट्स के भी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं, फंजाई के भी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं, तो अभी से आप लोगों को पता होना चाहिए कि सेंट्रियोल्स इन दोनों में नहीं पाए जाते, एब्सेंट होते हैं। मैंने आगे लिखा है कि दे आर रॉड शेप्ड हॉलो स्ट्रक्चर। अभी आप लोग नोट करेंगे डायग्राम में, जब आप लोगों को एंड पे दिखाऊंगा तो ये इसे एलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, और अंदर से अगर आप लोग इसको देख ले तो ये हॉलो होते हैं, खाली होते हैं, बिल्कुल एम्प्टी स्ट्रक्चर है। इसके अंदर खाली आप लोगों को ऐसे एक कैविटी नज़र आएगी। मैंने नेक्स्ट पॉइंट नोट किया है कि ईच एनिमल सेल कंटेन 2 सेंट्रियोल्स लोकेटेड एट राइट एंगल विद ईच अदर। जब हम एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल्स देखते हैं, आप लोग डायग्राम में नॉर्मली जब बनाते होते हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि अगर मैं ये एक सेंट्रियोल बना देता हूँ और ये दूसरा, तो दूसरा इसके साथ राइट एंगल पे होना चाहिए। राइट एंगल आप सबको पता है, हम 90 डिग्री एंगल को बोलते हैं। सो 90 डिग्री एंगल पे दोनों सेंट्रियोल्स एक दूसरे के साथ ऐसे लोकेटेड होते हैं। और वैसे एक सेल में नॉर्मली 2 ही सेंट्रियोल्स होते हैं। जब डुप्लिकेशन होता है सिर्फ़ और सिर्फ रेप्लिकेशन के दौरान, सेल डिवीजन के दौरान वो डुप्लिकेट होते हैं। बोथ द सेंट्रियोल्स आर लोकेटेड नियर न्यूक्लियस ऑन वन साइड ऑफ द सेल। जब आप लोग सेल डिवीजन, माइटोसिस और मियोसिस पढ़ेंगे तो ये आपके पास एक सेल है, ये उसका आप लोगों को न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, और ये देखिए यहाँ पर न्यूक्लियस के एक साइड पे आप लोग क्या देख रहे हैं, ये सेंट्रियोल। तो दोनों के दोनों राइट एंगल पे मौजूद है, एक साइड पे, एक पोल ऑफ द सेल पे आप लोग नोट करेंगे कि ये मौजूद होते हैं। नेक्स्ट मैंने नोट किया है कि द रीजन सराउंडिंग द पेयर इन ऑलमोस्ट ऑल एनिमल सेल्स इज़ रेफर टू एज सेंट्रोसोम। ये वाला पॉइंट मेरे ख्याल में आप लोगों की बुक में नहीं है, लेकिन ये रीजन जो आप लोग देख रहे हैं ना, जहाँ पर दोनों के दोनों सेंट्रियोल्स मौजूद है, यहाँ पर कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स भी बहुत सारे इधर से इमर्ज होते हैं। तो इस रीजन को, जिसमें सेंट्रियोल्स भी है दोनों के दोनों, और उसके साथ साथ माइक्रोट्यूब्यूल्स भी इमर्ज हो रहे हैं, तो इस रीजन को हम सेंट्रोसोम बोलते हैं। तो आप बोले कि सेंट्रोसोम जो है वो साइटोप्लाज्म का रीजन है। इस रीजन में दोनों सेंट्रियोल्स भी मौजूद है, इधर से काफ़ी सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स भी इमर्ज हो रहे होते हैं। आगे मैंने नोट किया है कि ईच सेंट्रियोल इज़ कंपोज्ड ऑफ 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये तो आप लोग सबसे पहले यही रट्टा लगा ले कि सेंट्रियोल्स किस चीज़ से बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं। और कितने माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं, 9 ट्रिपलेट्स होते हैं। 9 ट्रिपलेट्स का मतलब 3-3 के ग्रुप अगर आप लोग कर दे तो ईच सेंट्रियोल MCQs के लिए आप लोग याद रखेंगे कि वो 27 माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है। मैं भी आप लोगों का डायग्राम जब दिखाऊंगा तो आप लोग देखेंगे कि एक सेंट्रियोल में सिर्फ़ और सिर्फ 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो होंगे। ठीक है, अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल सेंट्रियोल के अंदर मौजूद है, ये अरेंज कैसे होते हैं? तो द अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इन सेंट्रियोल इज़ ऑलवेज 9+0। क्या होता है? 9+0। इसमें ये जो 9 है ना, ये शो कर रहा होता है पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स को।
पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स मीन जो साइड्स पे मौजूद होते हैं, और ज़ीरो शो कर रहा होता है सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स को जो मिडिल में। तो मिडिल के अंदर कोई नहीं होते, सेंटर में इसके दो माइक्रोट्यूब्यूल कोई नहीं होते, मैंने ज़ीरो लिखा है। और चूँकि साइड्स पे 9 ट्रिपलेट्स है तो इस वजह से मैंने 9+0 अरेंजमेंट डिस्कस किया है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग नोट करेंगे कि सेंट्रियोल हेल्प टू असेंबल माइक्रोट्यूब्यूल लॉन्ग हॉलो सिलेंडर्स ऑफ प्रोटीन ट्यूबुलिन। आप लोग डिस्कस करते हैं कि सेंट्रियोल का काम क्या होता है। सेंट्रियोल का फंक्शन होता है स्पिंडल फाइबर्स बनाना। क्या बनाना? स्पिंडल फाइबर्स बनाना। क्वेश्चन ये है कि ये स्पिंडल फाइबर्स को कैसे बनाते हैं। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है जिसको समझने की ज़रूरत है कि सेंट्रियोल्स ऐसा करते हैं कि सेल के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स को अरेंज कर देते हैं, और जैसे ही उसको अरेंज कर देते हैं तो उसकी वजह से क्या बनना शुरू हो जाते हैं? स्पिंडल फाइबर्स जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। ये इसमें वैसी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स खुद किस चीज़ से बने होते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, तो इससे माइक्रोट्यूब्यूल इससे इमर्ज नहीं होते, ये उसको सिर्फ और सिर्फ असेंबल कर रहे होते हैं, अरेंज कर रहे होते हैं उसको। नेक्स्ट मैंने लिखा है कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स एंड मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। अभी आप लोगों ने डिस्कस किया कि सेल के अंदर नॉर्मली 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं, लेकिन जब सेल डिवीजन होता है तो वो अपोजिट पोल्स की तरफ जाएंगे, और अपोजिट पोल्स की तरफ जाते हैं वो स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे। डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल कैसे होता है वो हमारा यहाँ टॉपिक नहीं है, लेकिन आप लोग याद रखेंगे कि सेंट्रियोल्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज होते हैं, और उन माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज होने की वजह से नए नए सेंट्रियोल बनते हैं। वैसे एक कंसेप्ट है, आप लोगों की लेवल का नहीं है, लेकिन उसके मुताबिक सेंट्रियोल अपनी रेप्लिकेशन खुद कर सकता है। ठीक है, एक कंसेप्ट के मुताबिक सेंट्रियोल में DNA भी हो सकता है, लेकिन वो अलग बातें हैं। आगे मैंने लिखा है कि दे फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। द होल स्ट्रक्चर ऑफ स्पिंडल फाइबर इज कॉल्ड माइटोटिक ऑपरेटस। ये देखिए, ये ब्लैक कलर के लाइंस आप लोगों को जो नज़र आ रहे हैं ये क्या है? ये स्पिंडल फाइबर्स है। किस चीज़ के साथ अटैच्ड होते हैं? क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होंगे, क्रोमोसोम्स को एक दूसरे से अलग अलग करेंगे। अब जो स्पिंडल फाइबर्स है उसके डिफरेंट टाइप्स है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स हैं इन स्पिंडल फाइबर्स के। तो सब स्पिंडल फाइबर्स को कंबाइन मिला के हम क्या बोलते हैं? माइटोटिक ऑपरेटस बोलते हैं। स्पिंडल फाइबर सबको कंबाइन मिला के क्या बोलते हैं? माइटोटिक ऑपरेटस। आप लोगों की बुक में तो नहीं डिस्कस किया, लेकिन इसमें काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, एस्ट्रल रेज होते हैं, तो सबको कंबाइन मिला के बोलते हैं माइटोटिक ऑपरेटस। आगे मैंने डिस्कस किया है कि सेंट्रियोल आल्सो गेव राइज टू सिलिया, फ्लैजिला एंड बेसल बॉडी। सिलिया और फ्लैजिला के जो सिलिया और फ्लैजिला और इसके साथ साथ बेसल बॉडी, ये तीनों आप लोग नोट करेंगे कि ये किस चीज़ से बनते हैं? ये माइक्रोट्यूब्यूल से बनते हैं। और सेंट्रियोल किस चीज़ से बना होता है? ये भी तो माइक्रोट्यूब्यूल से बनता है। तो ये जो सिलिया और फ्लैजिला है इनका अरेंजमेंट भी कौन करवा रहा होता है? सेंट्रियोल ही करवा रहा होता है। यही से आप समझे ये बन रहे होते हैं। सिलिया और फ्लैजिला तो आपको पता है ऑलरेडी कि ये मूवमेंट के लिए यूज़ होते हैं। और बेसल बॉडी क्या चीज़ है? ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहा है। सपोज़ करते हैं यहाँ पर एक फ्लैजिला, तो फ्लैजिला जिस पॉइंट से इमर्ज हो रहा है इस स्ट्रक्चर को हम बेसल बॉडी बोलते हैं। या सपोज़ करते हैं ये सिलिया है, सिलिया अंदर जिस पॉइंट से इमर्ज होता है ये बेसल बॉडी है। और बेसल बॉडी किस चीज़ से बना होता है? माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है, तभी सेंट्रियोल का बनाने में इसमें रोल होता है। आसान सी बातें हैं, सिंपल सी बातें हैं। मैंने डायग्राम आप लोगों के सामने रखा है, अगर इसको आप लोग देख ले, राइट एंगल पे है, अंदर से खाली है और ट्रिपलेट ये है। ये देख लो 1 2 और 3, 1 2 और 3, 1 2 और 3, 1 2 3, 1 2 3, ये है 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3। और टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 27। तो एक सेंट्रियोल 27 माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है। सिंपल सी बातें हैं। पेपर में जो इसमें से चीज़ें आएंगी, ये 9+0 आप लोगों को पता होना चाहिए, और इसके साथ साथ ये पता होना चाहिए कि प्लांट्स में ये क्या होता है? एब्सेंट होता है। और इसके बाद ये मेरे ख्याल में कि बाकी आसान है, बाकी इसमें से कुछ नहीं आएगा। बस ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें,
और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप लोग देख लें, मुझे कमेंट्स में भी इन्फॉर्म कर दे अगर कोई मसला है। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।